हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 के विद्यार्थी 2025 की वार्षिक परीक्षा के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं, मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं मीराबाई जी के द्वारा रचित पदावली शीर्षक पाठ का यहाँ पर पद्यांश संख्या 5 जो कि अंतिम पद्यांश है इस पाठ का। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, दूसरो ना कोई। मीराबाई जी के द्वारा रचित है प्रस्तुत पद्यांश। और इसके पहले मैंने आपको इसी पाठ का पहला पद्यांश बसो मेरे नयनन में नंदलाल, दूसरा पद्यांश पायो जी महतो राम रतन धन पायो, तीसरा पद्यांश मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, और चौथा पद्यांश मैं तो सांवरे के रंग राची। इन सभी की लिखित व्याख्या का वीडियो आप चैनल पर जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, अपनी नोट्स बना सकते हैं वीडियो के द्वारा। और आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, लिखित व्याख्या भी आपको बताऊंगा, संदर्भ प्रसंग काव्य सौंदर्य और व्याख्या सहित बिल्कुल सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी इसी वीडियो में। आप नोट्स बना पाओगे बहुत ही अच्छी सी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे। मीराबाई जी कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, दूसरो ना कोई। मीरा को कृष्ण से अटूट प्रेम है। मीराबाई जी को भगवान श्री कृष्ण से अटूट प्रेम हो गया है। वह कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम भाव को प्रकट कर रही हैं। क्या कहती हैं मीराबाई कि मेरा पति तो गिरधर गोपाल है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। यानी मेरा पति तो कौन है? गिरधर गोपाल है, यानी भगवान श्री कृष्ण जी हैं, और दूसरा कोई मेरा पति नहीं है। दूसरो ना कोई, और दूसरा कोई मेरा पति नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई जी कहती हैं कि जिसके सिर पर मोर मुकुट शोभित है, जाके सिर मोर मुकुट यानी जिसके सिर पर मोर का मुकुट शोभित हो रहा है, शोभायमान हो रहा है, मेरो पति सोई, अर्थात वही कृष्ण मेरा क्या है? मेरा पति है। जिसके सिर पर मोर का मुकुट शोभित हो रहा है, मेरो पति सोई, वही मेरा पति है। आगे मीराबाई जी कहती हैं, तात मात भ्रात बंधु आपनो ना कोई, आपनो ना कोई। मीराबाई जी कहती हैं कि इस संसार में माता पिता, तात अर्थात यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, तात मात भ्रात बंधु आपनो ना कोई। मीराबाई जी क्या कहती हैं कि तात अर्थात पिता, मात यानी माता, भ्रात यानी भाई, बंधु यानी मित्र और बंधु, आपनो ना कोई, आदि कोई भी अपना नहीं है। यानी इस संसार में माता पिता भाई बंधु आदि कोई भी अपना नहीं है। आगे मीराबाई जी कहती हैं कि छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई, कहा करी है कोई। मीराबाई जी कहती हैं कि जब हमने कुल की मर्यादा ही छोड़ दी,
छाड़ी दई कुल की कान, यानी जब हमने कुल की मर्यादा ही छोड़ दी तो फिर हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। कहा करी है कोई, अर्थात तो फिर हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। संतन ढींग बैठी बैठी लोक लाज खोई, लोक लाज खोई। मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने संतों के पास बैठ बैठ कर सांसारिक लज्जा का परित्याग कर दिया है। संतन ढिग बैठ बैठ, यानी मैंने संतों के पास बैठ बैठ कर, उनकी संगत में बैठकर लोक लाज खोई, यानी सांसारिक जो लोक लाज है उसका जो है त्याग कर दिया है। आगे मीराबाई जी कहती हैं, असुवन जल सींच सींची प्रेम बेली बोई, प्रेम बेली बोई। मीराबाई जी कहती हैं कि आंसुओं के जल से सींच सींच कर मैंने अपने हृदय में प्रेम बेली बोई, अर्थात जो कृष्ण प्रेम की बेल बोई थी वह अब क्या हो गई है, फैल गई है। अश्वन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई। वह बेल क्या हो गई है, वह अब फैल गई है। आनंद फल होई, आनंद फल होई। मीराबाई जी कहती हैं कि अब जो है वह जो बेल थी वह क्या हो गया है, फैल गया है, यानी वह बेल फैल गई है और अब निश्चित ही इस पर आनंद रूपी आनंद फल हुई, यानी उस पर आनंद रूपी क्या लगेगा, फल लगेगा। भगति देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, जगत देखी रोई। मीराबाई जी कहती हैं कि जब मैं किसी भगत को देखती हूँ तो मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होती है। भगत देखी राजी हुई, यानी जब मैं किसी भगत को देखती हूँ तो राजी हुई अर्थात मुझे क्या होती है, प्रसन्नता होती है। और जगत देखी रोई, परंतु जब मैं इस सांसारिक क्रियाकलापों को देखती हूँ, यानी संसार में पड़े हुए मोह माया से विलुप्त, यानी मोह माया से जो मोह माया में फंसे हुए हैं उन व्यक्तियों को देखती हूँ या संसार को देखती हूँ तो मुझे क्या आ जाता है, रोना आ जाता है। जगत देख रोई। आगे मीराबाई जी कहती हैं कि दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई, तारो अब मोई। मीराबाई जी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि हे गिरधर गोपाल, मीरा तुम्हारी दासी है। दासी मीरा लाल गिरधर, हे गिरधर गोपाल मीरा तुम्हारी दासी है। और तारो अब मोई, यानी अब आप मुझे संसार सागर से पार कर दीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसकी लिखित व्याख्या क्या हो जाएगी। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पद्यांश के शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को काले पेन से लिख देना है। फिर संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं मीराबाई जी के द्वारा रचित पदावली शीर्षक पाठ से उद्धृत है। अब प्रसंग हो जाएगा यहाँ पर, मीरा को कृष्ण से अटूट प्रेम है। वह कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम भाव को प्रकट कर रही हैं। तो लिखित व्याख्या आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। व्याख्या हेडिंग आपको डाल देना है काले पेन से। और क्या हो जाएगी व्याख्या, मेरे प्यारे बच्चों, मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। क्या कहती हैं कि मेरा पति तो गिरधर गोपाल है और दूसरा कोई मेरा पति नहीं हो सकता, यानी दूसरा मेरा पति कोई भी नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सिर पर मोर मुकुट शोभित है। मीराबाई जी कहती हैं कि जिसके सिर पर मोर का मुकुट शोभित हो रहा है, सुंदर लग रहा है, वही कृष्ण मेरा क्या है, पति है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात भ्रात बंधु आपनो ना कोई। मीराबाई आगे कहती हैं कि इस संसार में
माता पिता भाई बंधु आदि कोई भी अपना नहीं है। सब क्या हैं, सब जो हैं मोह मायावश हमसे जुड़े हुए हैं। छाड़ी दई कुल की कहानी, छाड़ी दई कुल की कहानी कहाँ करी है कोई। मीराबाई जी कहती हैं कि जब हमने कुल की मर्यादा ही छोड़ दी है तो फिर हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। यानी हमने तो कुल की मर्यादा को ही त्याग दिया तो हमारा अब कोई क्या बिगाड़ सकता है। और संतन ढींग बैठ बैठ लोक लाज खोई। मीराबाई जी कहती हैं कि मैं संतों के पास बैठ बैठकर सांसारिक लज्जा का परित्याग कर चुकी हूँ। यानी संतों के पास बैठ बैठकर सांसारिक लज्जा का परित्याग कर दिया है मैंने। आगे मीराबाई जी कहती हैं यशुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। क्या कहती हैं मीराबाई की आंसुओं के जल से सींच सींच कर, मीराबाई कहती हैं कि मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर जो हृदय में श्री कृष्ण की प्रेम बेल बोई थी अब क्या हो गई है, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। यानी अब वह बेल क्या हो गई है, फैल गई है और अब निश्चित ही इस पर आनंद रूपी फल लगेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आगे मीराबाई कहती हैं कि भगत देख राजी हुई, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। मीराबाई कहती हैं कि जब मैं किसी भगत को देखती हूँ तो मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होती है। जब मैं किसी भगत को देखती हूँ तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती है। और जब मैं इस सांसारिक क्रियाकलापों को देखती हूँ तो मुझे रोना आता है, क्योंकि यह जगत माया मोह छल कपट और पाप से भरा हुआ है। आगे मीराबाई जी कहती हैं कि दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मीराबाई भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे गिरधर गोपाल, मीरा तुम्हारी दासी है, अब आप मुझे संसार सागर से पार कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, काव्य सौंदर्य में क्या होगा, भाषा क्या है, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। रस यहाँ पर शांत रस है, छंद गेय पद है और अलंकार यहाँ पर अनुप्रास और रूपक अलंकार है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों मीराबाई जी के द्वारा रचित पदावली शीर्षक पाठ के अंतर्गत सभी पदावलियों का मैंने लिखित व्याख्या का वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। जय हिंद।